बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तर तारीफ़ें हैं रब कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे दुआओं की दरख्वास्त की थी और शुक्र है परवरदिगार कि आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तबीयत बेहतर भी हुई है और जो कैंसर के चौथे दर्जे में के मर्ज़ में मैं मुब्तला हूँ, पाकिस्तान में उसका जो इलाज होना था अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स ने बच्चों से और हस्बैंड से यही कहा कि कुछ कंडीशन ऐसी है कि आप मुतवातर मोमिनीन से तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करें। तो बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, हर माँ के लिए उसके बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। मेरे बच्चे भी परेशान हुए और उन्होंने कहा कि अम्मा आप कुछ भी करके करीमा अहले बैत जनाब मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैह के रोज़े पे जाइए, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पे जाके जालिए शफ़ा पे उस वक्त तक ना उठिएगा कि जब तक शहज़ादी आपको जो है अपने अजदाद के सदक़े में जनाब रसूल खुदा मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के सदक़े में आपको शिफ़ा कामिला आजिला अता ना कर दें। आप दोनों इन बुज़ुर्ग हस्तियों की जालियों पे जाके बैठ जाइए। सो प्लान जो है वो बना और भाग दौड़ की गई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ मोमिनीन ने साथ दिया, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई का दौर है, ज़्यादा सफ़र इतना आसान नहीं है। लेकिन जब करीमा अहले बैत किसी को बुला लें तो फिर क्या ज़्यादा सफ़र और क्या फ़ासले। यकीन कीजिएगा कि अल्लाह ने दिलों में हमदर्दी, मोहब्बत डाली और हर चीज़ का मिनटों में, मतलब दिनों में इंतज़ाम हो गया। मैं सोच रही थी कि कब वीज़ा लगेगा, कैसे टिकट के पैसों का इंतज़ाम होगा, क्या होगा, लेकिन करीमा अहले बैत जनाब मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैह ने जब मुझे बुला लिया, सारे इंतज़ामात भी उन्होंने कर दिए। और अल्लाह के नेक दिल, नेक बंदे हैं जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसकी खल्क़ के काम आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग मेरे भी काम आए और अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं रात को निकली थी कराची से मशहद के लिए और फिर सुबह भी मैंने आपको छोटा सा व्लॉग शेयर किया, शायद आपने देखा होगा कि हम एयरपोर्ट पे रहे और अब हम ट्रेन से कुम जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन पे मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया और जो उसके सामने वाली साइड थी वहाँ बड़ी ज़बरदस्त एक म्यूज़ियम था, वो मैं नहीं बना सकी क्योंकि अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई थी हमारी ट्रेन की। तो मैंने कहा चलें, फिर ज़िंदगी रही, फिर कभी दोबारा आना हुआ तो एक दफ़ा और विज़िट कराएंगे आपको। तो बहरहाल ईरान की ट्रेन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हर चंद के थोड़ा सा हमारे साथ मसला ये हुआ कि आम दिनों में जो सुनने में आता है टिकट 2600 या 3000 तक का होता है, लेकिन मुझे और मेरे बेटे के लिए जो ये टिकट लिया गया 5 दिन पहले, तो एक बंदे का जो है वो हमें पाकिस्तानी 15,000 पड़ा, यानी 2 बंदों के 30,000। लेकिन खैर अल्लाह ताला जो है वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, ज़िंदगी दे दी इंशाअल्लाह ताला मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैह ने। तो ये 30-20 हज़ार रुपये कुछ मानी नहीं रखते। जिस तरह से पैसों का इंतज़ाम हुआ है, अल्लाह ताला ये क़र्ज़ा भी उतार ही देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको बता रही थी कि इतनी खूबसूरत ट्रेन है और मैंने छोटा सा भी इसकी क्लिप बनाए हैं जो आप मुलाहिज़ा कीजिए। इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है कि सफाई सुथराई, ट्रेनें, एलिवेटर्स लगे हुए हैं जगह जगह और मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा सहूलियत दी हुई हैं। देखें, ये जो सामान के साथ ऊपर आना चाह रहे हैं और हर डिब्बे के साथ जो है यहाँ एक ख़ातून और एक मर्द खड़े हुए हैं रहनुमाई के लिए, हर बोगी के बारे में बता रहे हैं। तो गाइज़, इस वक्त हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ये ताहत नज़र बड़ा ज़बरदस्त एक पहाड़ी सिलसिला है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और ट्रेन तकरीबन 1:55 पे जो चलना शुरू हुई है
तो एक लम्हे को भी रुकी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत साफ़ सुथरी प्यारी ट्रेन है और वॉशरूम तक का इतना जदीद इतना अच्छा सिस्टम है। ये देखें, ये हमारा रूम है और ये ऊपर की बर्तें हैं। दो इसमें एलसीडीज़ ये लगी हुई हैं जिसमें पूरा बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है। पर्दे डले हुए हैं और ये हमारे साथ जो मुसाफिर हैं ये कोई अपनी सीट को सही कर रहे हैं। इनसे कुछ इन्होंने पंगा ले लिया, निकाल लिया है और अब इनसे लग नहीं रही है, इनको लगाना नहीं आ रहा। तो या ये पता नहीं क्या चक्कर करना चाह रहे हैं। बहरहाल इतनी साफ़ सुथरी बेहतरीन ट्रेन है ये, कारपेट बिछे हुए हैं और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या इन्होंने सिस्टम किया हुआ है। ये पूरा देखें, ये इस तरह से पूरा ज़बरदस्त कमरा बना हुआ है और ये ऐसे बंद हो जाता है। ये जनाब ये ऐसे पूरा बंद हो जाता है और बहुत खूबसूरत ट्रेन है, बहुत आरामदेह ट्रेन है। ट्रेन में फुल कारपेटिंग हुई हुई है और उस कारपेटिंग में हमें जो है वाइट कलर के बिल्कुल हल्के फुल्के डिस्पोजेबल सॉक्स टाइप के या छोटे से जूते टाइप के उन्होंने हमें दिए हैं कि वाशरूम तक में जो है आपने वो यूज़ करना है, अपनी चप्पल पहन के नहीं जाना। और मैं अगर हुआ तो वाशरूम दिखाऊंगी, कितना नीट एंड क्लीन है और पूरा टचिंग सिस्टम है पानी का और एक कतरा भी पानी जो है फर्श पे नहीं गिर रहा है और मुस्तकिल सफाई का इंतज़ाम है यहाँ पर। यकीनन आपको देख के बड़ी खुशी हुई होगी। बहुत साफ़ सुथरी ये ट्रेन है और मैंने टॉयलेट भी यूज़ किया, तो मैं भी टॉयलेट का भी हवाल बताऊंगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक प्लास्टिक की थैली में ये हमें इस तरह के जो है जूते कह लें आप, जो दिए गए हैं और जो हम बाहर से घर से अपने जूते पहन कर आए हैं उन जूतों को जो है वो कहा गया है कि उतार के सीट के नीचे रख दें। और ये बिल्कुल पैक थैली के अंदर इन्होंने हमें डिस्पोजेबल जूते कह लें, खड़ावे कह लें, ये हमें दिए हैं कि वाशरूम भी जाएँ तो आपने यही पहन के जाना है। तो मैंने भी एक पैक खोले हैं और अभी जो हमारे साथ 2 मुसाफिर हैं वो भी और मेरा बेटा भी, तो वो सब ने हम लोगों ने अपने जूते उठा के रख दिए हैं और ये जूते यूज़ किए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए सफाई का इंतज़ाम, अपने आवाम को फैसिलिट करने का इंतज़ाम कि किस तरह से अपने लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। इतना हसीन ज़बरदस्त कंफर्टेबल सफ़र है ट्रेन का। और इन ट्रेनों को देखो तो फिर पाकिस्तान की ट्रेनों की खस्ता हाली पे रोना आता है कि जहाँ इतना लंबा 12-12 14 घंटे का सफ़र है, पानी ही नहीं है होता ट्रेनों में और इस कदर गंदगी नजासत के मतलब उल्टियाँ आने लगे। मतलब जो इतने महंगे किराए वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन तक में गंदगी का बड़ा बुरा हाल होता है। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा। वाशरूम में मुस्लिम शावर दिया हुआ है और उसको बटन दबाओ तो पानी आता है और इसी तरह फ्लेशर में बटन दबाओ तो पानी आता है। जबकि हमारे यहाँ जिस तरह का पुराना सिस्टम है अब तक वाशरूम का और जिसमें धड़ लोटे गिरते रहते हैं, नजासत होती रहती है। यानी आप ट्रेन में अगर पाकिस्तान की सफ़र करो तो फिर आप नमाज का तसव्वुर नहीं कर सकते। और आप यकीन करें ये ट्रेन सुबह 1:55 पे जो चलना शुरू हुई थी तो ये टू बी कंटिन्यू चल रही है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि सुबह आते ही समझे एज़ ए नाश्ता कह लें, रिफ़्रेशमेंट, एक बड़ा सा बहुत मज़े का केक था। और मैं आपको बोतल दिखाती हूँ कि ये गुलाबी से कलर की बोतल है और इसमें माइनर सा मीठा बहुत अच्छा इसके अंदर अर्क़े गुलाब का टेस्ट आ रहा है और बहुत मज़े का इसके अंदर ये पानी है। और 2-3 बोतलें सादा पानी ये आते ही जो है यहाँ पे ट्रेन में रखा हुआ था। और उसके बाद दोपहर का इन्होंने हमें खाना दिया, तो एक बन था और मैक्रोनी थी, सलाद था बहुत मज़े का, फैंटा की या पेप्सी टाइप की जो बोतल होती है इनकी अपने ईरान की बनी हुई वो थी। और उससे पहले हमें जो है पूछा गया कि आप ग्रीन टी लेंगे या कॉफ़ी, तो किसी ने कॉफ़ी ली और हम लोगों ने मतलब जो इराक़ी हमारे साथ 2 मुसाफिर हैं उन्होंने जो है वो ग्रीन टी ली, कावा, और हमने जो है माँ बेटे ने कॉफ़ी ली। तो बहरहाल खाने पीने का भी मुनासिब इंतज़ाम है और बड़ा अच्छा देखा जा रहा है, केयर किया जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी सफ़र होगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। هذه اشوف السيد ياكل اها بسم الله الرحمن الرحيم.
और ये दोपहर का खाना मिला है जनाब, चलती ट्रेन में ईरान की मशहद से जा रहे हैं हम कुम, क्योंकि रात भर से हम जागे हुए थे और अब दोपहर के खाने के बाद मुझे नकाहत हो रही थी। तो हमारे साथ सैयद यासिर साहब जो एक ज़ायर इमाम हुसैन हैं, उन्होंने देखा मेरी कंडीशन को, तो उन्होंने इस तरह से ये चादर बांध दी और बताया उन्होंने कि जब वो अपनी अम्मी को इसी तरह ज़ियारतों पे लाते हैं तो ये चादर वो अपनी वालदा के लिए इसी तरह बांधते हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिला और मैं बहुत सुकून से जो है मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, पूरा बिल्कुल पर्दे के अंदर। मेरे पर्दे का एहतमाम इस मोमिन ने किया, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुबारक लकुम هذه الأيام بولادة الأئمة الأطهار إن شاء الله بأيام الشعبانية بولادة الإمام الحسين وعلي بن الحسين والإمام بفضل العباس والإمام علي الأكبر عليه السلام والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يوم 15 شعبان. وإن شاء الله نحن اليوم كنا في زيارة مشهد الإمام الرضا عليه السلام، والآن متوجهين إلى قم لزيارة السيدة معصومة مع رفقة الزائرين الكريمين أحمد محمدي ووالدة أحمد محمدي من باكستان، الأخوة الطيبين في قطار فدك. وإن شاء الله نصل في الليل الساعة 2 ليلا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد ياسر من العراق. हाजी कलाम जो वहाँ बैठ के पढ़े थे ना, شو اسمه، لا أبيات شعرية. لا ما في थोड़ा ما في لا قليل لا ना ما موجود. قليل لا ما موجود. अच्छा ज़ियारत आशूरा। السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليكم يا آل محمد ورحمة الله وبركاته وما بقيت في الليل والنهار يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकल्लाह। हमारे साथ ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ये बेसिकली इराक़ी हैं और ये भी शाबान की ज़ियारतों के लिए यहाँ आए हुए हैं ईरान। तो बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, गुनगुना रहे थे, तो मैं इनसे वो कह नहीं पाई कि जो आप पढ़ रहे थे वो मुझे सुना दें। तो इन्होंने ज़ियारत आशूरा सुनाई। आपने इनकी आवाज़ सुनी कि कितना दर्द है आवाज़ में और कितनी अच्छी इनकी आवाज़ है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी ये व्लॉगिंग आपको कैसी लग रही है और आप मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद हैं। तमाम तर दुआएँ इबादतें आपके साथ, आपके मरहूमीन के लिए, आपके जो ज़िंदा प्यारे हैं उन सब की खैर व आफ़ियत के लिए, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए। तो ये आपके लिए दुआएं, आप मेरे साथ शामिल रहेंगे, शामिल हाल। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस बहन का हौसला बनाए रखें और जिस तरह से दुआओं में मुझे आपने याद रखा, इसी तरह दुआओं में भी याद रखिए और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, बहन भाइयों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि मेरे ये व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। अल्लाह निगहबान अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जुल्म से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब, जैसा कि आपको ट्रेन नज़र आ रही है, हम बख़ैर व आफ़ियत अल्हम्दुलिल्लाह मशहद से क़ुम पहुँच गए हैं। और ये जो फ़िदक ट्रेन है, इसका ये आखिरी स्टॉप होता है और सर्दी है अच्छी खासी, मुसाफिर जो है जल्दी जल्दी चले गए हैं। बस हम भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब का जो हमें लेने आएंगे। तो हमने कहा कि चले आपको क़ुम रेलवे स्टेशन भी दिखा दें।
तो हम बखैर खूबी पहुंच चुके हैं, सर्दी मज़े की है और हमने भी जो है जनाब तैयारी कर ली है, गरम कोट पहन लिया है और हम पहुंच चुके हैं कुम रेलवे स्टेशन पे। और बड़ी सी ये ट्रेन है जो खड़ी हुई है, तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। अल्लाह निगहबान। सब जो हैं वो टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ जमा हैं और सब लोग जो मुसाफिरान हैं वो टैक्सी ड्राइवर हजरात से बात कर रहे हैं जाने के लिए अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। और हम भी अब इंतज़ार करेंगे कुछ देर कि हमें जो भाई साहब लेने आ रहे हैं वो रास्ते में हैं। ये अब ये रेलवे स्टेशन जो है तमाम मुसाफिरों के बाद ग्रिल को बंद कर दिया गया है। यहाँ टैक्सियाँ खड़ी हुई थी बहुत सारी और मुसलसल अभी भी बहुत सारी टैक्सियाँ हैं और लोग जो हैं अपने मनपसंद टैक्सी ड्राइवर से रेट तय करके और जा रहे हैं। चलें जी, हम भी अगला क्या होगा हमारी मंजिल वो आपको बताएंगे।